में मेरे पापा आप सभी दीदी और भाई लोगों को डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ाएंगे। तो पापा जी पढ़ाइए। थैंक यू बेटा मेरे को अपने यूट्यूब के चैनल पे काम देने के लिए। बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स पे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिज्म, और प्रिज्म का ये मेरा जो है तीसरा वीडियो है, और इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों देखिए, अभी तक जो हमने प्रिज्म में पढ़ा वो पढ़ा डेविएशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें जो लाइट थी वो मोनोक्रोमेटिक थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट हमारे पास थी और उसका हमने डेविएशन पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें व्हाइट लाइट के बारे में। तो व्हाइट लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती है। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए। व्हाइट लाइट जो होती है मिक्सचर ऑफ 7 कलर होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। ठीक है, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, उसको हम बोलते हैं विबग्योर, और आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जो हमारा दिखता है। ठीक, विबग्योर, इसके मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूं। वी से होगा वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, एंड वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट हम प्रिज्म पे डालते हैं तो देखिए क्या होता है, इस तरीके से हमको एक स्पेक्ट्रम फाइंड आउट होता है। देखिए, ये देखिए व्हाइट लाइट इधर से ऐसे आ रही है। ठीक, ये है हमारी व्हाइट लाइट, और इसके अंदर ये 7 कलर है हमारे, और ये क्या होता है यहां से तुरंत अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रख दें तो ये 7 कलर हमको इस पे दिखाई देते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, देखिए हर एक कलर अलग जो है एंगल पे डेविएट होता है, सबका बिल्कुल अलग अपना इंडिविजुअल होता है पाथ, और वो बिल्कुल सेपरेट हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो वायलेट कलर होता है नीचे, फिर इस तरीके से होता है, और रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। इसका जो मेन लाइन से डेविएशन इस तरीके से आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि ये व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन क्यों होता है, क्यों इधर से व्हाइट लाइट डालें तो उधर से व्हाइट लाइट क्यों नहीं निकलती, बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ध्यान हो, ना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक चीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से करते हैं, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारी ज्यादा होगी। अच्छा, आप मेरा वीडियो एक और देखिएगा जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने सारे कलर का, विजिबल का, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, सबका वेवलेंथ का रेंज आपको बता रखा है, पूरे बैंड का। ठीक है, वहीं पे चलते हैं। उसमें एक आती है विजिबल रेंज। ठीक है, विजिबल रेंज आती है, और विजिबल रेंज में हमारा विबग्योर आता है, जिसका सारा हमारा वेवलेंथ लिखा होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, वी यानी कि वायलेट, वी यानी कि वायलेट, और इसका जो होता है वेवलेंथ वो होता है 400 नैनोमीटर। ठीक है, इंडिगो, इंडिगो ये लगभग होता है 450 नैनोमीटर। ब्लू, ब्लू ये होता है लगभग 500 नैनोमीटर। ग्रीन ये होता है हमारा 550 नैनोमीटर। वाई यानी कि येलो, ये लगभग होता है 600 नैनोमीटर। ओ यानी कि ऑरेंज, ये लगभग होता है 650 नैनोमीटर। और सबसे लास्ट में आता है रेड, रेड का जो रेंज होता है वो होता है 750 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए ये डिफरेंट लाइट जो हमारी निकलती है व्हाइट लाइट पड़ने के बाद उधर से, ये उसका वेवलेंथ है। तो इसमें जो सबसे कम वेवलेंथ है वो है हमारी वायलेट के लिए, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो है हमारी रेड कलर के लिए। ठीक है, तो देखिए वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, ये हमको यहां से साफ साफ दिख रहा है। अब इस रिलेशन को, इस रिलेशन में अगर इसकी वैल्यू को रखें तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, ये हमारा आएगा। ठीक, देखिए ये आएगा क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही हमारा लाइट, व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो अपने अपने वेवलेंथ के हिसाब से सारी लाइटें अपना अपना पाथ खुद ही तय कर लेती हैं। ठीक है, देखिए ये आया, देखिए रेड के लिए हमारा ये कम है तो ये कम डेविएट होगी, और वायलेट के लिए ज्यादा है तो ये ज्यादा डेविएट हो जाएगी, और इसके बीच में बाकी कलर्स आ जाएंगे और हमको यहाँ पे फुल स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से हमको ये स्पेक्ट्रम मिलता है। अब चूंकि यहाँ पे वापस उस एंगल पे आ नहीं पाते हैं, इसलिए ये इधर से व्हाइट लाइट हमको नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आकर के इस चीज को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक, अब चलिए हम इसमें दो चीज पढ़ेंगे। दो चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्रिज्म के अंदर डिस्पर्शन के चैप्टर में। डिस्पर्शन के चैप्टर में एक तो होता है एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्पर्सिव पावर। बस इतनी सी है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये दो चीजें हमारी होती है डिस्पर्सन के चैप्टर में। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एंगुलर डेविएशन। ठीक है, एंगुलर डेविएशन। ठीक, तो देखिए ये एक प्रिज्म है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, और ये इसके ऊपर एक नॉर्मल हो गया, और ये इधर से हमारी एक लाइट आई, व्हाइट लाइट, ये हमारी व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, ये इधर से इसके ऊपर आई और नॉर्मल में पड़ी, और यहां से इसके बाद ये जा रही थी इस डायरेक्शन में इस तरीके से। ठीक, और हुआ ये कि यहां से डेविएट हो गई और ये इधर डेविएट हो गई इस तरीके से, और उसके बाद ये बाहर निकल के ऐसे हो गया और ये थोड़ा ऐसे हो गया। ये अपने सातों कलर में यहां से अलग अलग निकल जाती है। मैं 7 लाइन बना करके 7 कलर को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। 4 5
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है और इसके ऊपर हमको मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हमको ये मिला वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमको कलर मिल गया है। अब देखिए प्रिज्म के पहले और दूसरे चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई है, डेविएशन और मिनिमम डेविएशन। ये दो चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक, ध्यान रखिएगा, भूल गया तो रिवाइज कर लीजिएगा, वैसे भूलने वाली चीज है नहीं, मुझे पता है। अब देखिए ऊपर वाली लाइट है हमारी रेड और नीचे वाली है ये वायलेट। अब क्या होता है यहाँ पे अगर डेविएशन देखें तो हर एक कलर के लिए डेविएशन अलग होता है। जैसे ये हो गया, ये इसके लिए यहाँ से अलग आ रहा है, देखिए इसके लिए अलग आ रहा है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, मतलब हर एक कलर के लिए डेविएशन हमको अलग अलग मिलेगा मेन लाइट से। ठीक, ये हो गई एक बात, ये हो गई यहां पर बात। इस चीज को बोलते हैं एंगुलर डेविएशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक, अब इसमें एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। अब देखिए इसमें दो कलर हैं जो कि एक्सट्रीम है, एक तो हमारा रेड कलर है, दूसरा होता है वायलेट कलर। ठीक, अब इन्हीं दोनों की हम बात करेंगे। तो मैं इस फिगर को बिगाड़ रहा हूं, आप माइंड में ये फिगर अपने रखिएगा। और मैं आपके सामने जो एक एंगुलर डिस्पर्सन का लिख रहा हूं डिफिनीशन क्या होता है, द एंगुलर सेपरेशन between two extreme colors in a spectrum is known as angular dispersion। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन ये चीज होती है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे कि वहां पे 7 कलर थे और एक्सट्रीम कलर हमारा कौन सा था, एक तो रेड था और दूसरा था वायलेट। ठीक है, इसमें क्या था, ये एंगुलर डेविएशन हुआ रेड कलर का और ये एंगुलर डेविएशन हुआ वायलेट कलर का। इसमें वायलेट कलर का सेपरेशन रेड कलर के सेपरेशन से ज्यादा था, इसमें वायलेट कलर का डेविएशन रेड कलर के डेविएशन से ज्यादा था। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है, जो मैंने फिगर अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है, अगर हम डेविएशन का फॉर्मूला लगाएं तो डेल्टा आर इक्वल टू म्यू ऑफ दिस -1 इंटू ए एंड डेल्टा वी इक्वल टू म्यू ऑफ वायलेट -1 इंटू ए। ये हो गया हमारा दोनों कलर का डेविएशन। ठीक, हाँ, तो अब देखिए डिफिनीशन के हिसाब से एंगुलर डिस्पर्शन क्या होगा हमारा, एंगुलर डिस्पर्शन होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्योंकि यही दोनों एक्सट्रीम कलर है और इनके डेविएशन के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। तो इस हिसाब से एंगुलर डिस्पर्सन हमारा कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन जो है हमारा हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब देखिए कितना है, डेल्टा वी है हमारा म्यू वी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, इसका मतलब देखिए इस फार्मूले को अगर हम देखें, एंगुलर डिस्पर्सन के फार्मूले को देखें, ये एंगुलर डिस्पर्सन हो गया। तो हमारा जो एंगुलर डिस्पर्सन है वो तो प्रिज्म एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। ये दो चीज आप नोट कर लीजिए कि अगर आपके में क्वेश्चन आ जाता है एंगुलर डिस्पर्सन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कि
प्रिज्म एंगल पे और मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, या दूसरे हिसाब से देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर्स पे डिपेंड करता है। ये यहां से इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस चीज को पूरा नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि 7 कलर्स थे, तो हर एक कलर के लिए अलग अलग एंगुलर डेविएशन था। ठीक है, एंगुलर डेविएशन सबके लिए अलग अलग था। ठीक है, जैसे रेड के लिए डेल्टा आर, उसके लिए डेल्टा वी, और ऐसे ही येलो आया था तो डेल्टा वाई उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, बात सिर्फ इन्हीं 3 की हम करेंगे। और उसी तरीके से जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो रेड के लिए म्यू आर, इसके लिए म्यू वी और इसके लिए म्यू वाई था। तो रिसर्च, जो भी साइंटिस्ट इसमें रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने एक चीज देखी, उन्होंने ये चीज देखी कि जो येलो कलर का जो डेविएशन है वो रेड कलर और वायलेट कलर के डेविएशन के एवरेज के बराबर था। और सिमिलरली जो येलो कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो रेड कलर और वायलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर था, एवरेज के बराबर था। मतलब एंगुलर डेविएशन रेड कलर और वायलेट के एवरेज के बराबर था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा रेड कलर और वायलेट कलर के मीन के बराबर था। इसलिए इस प्रॉपर्टी के कारण येलो कलर को ठीक है मीन कलर कहा गया। ठीक, मीन कलर कहा गया, येलो कलर को मीन कलर कहा गया। ठीक, मीन कलर कहा गया। और दूसरी चीज, येलो कलर को डेविएशन को कहा गया मीन डेविएशन। ठीक है, डेविएशन। और यहीं से एक नई चीज निकली, वो चीज निकली डिस्पर्सिव पावर। इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला पॉइंट जो है डिस्पर्सिव पावर वो इसी बात पे डिपेंड करता है। ठीक, हाँ बच्चों, तो अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, ठीक, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। डिस्पर्सिव पावर is the ability of the prism material to cause dispersion. It is defined as the ratio of angular dispersion to mean deviation। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर जो क्या होती है, वो किसी प्रिज्म के मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो कितना डिस्पर्शन कर सकता है, और इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। तो डिस्पर्सिव पावर देखिए हमारा क्या हो गया, डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, टू द मीन डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ। थोड़ी देर पहले मैंने एंगुलर डिस्पर्सन निकाला था, तो एंगुलर डिस्पर्सन हमारा क्या था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और मीन डेविएशन क्या था, मीन डेविएशन था इन दोनों का लिए येलो लाइट का जो डेविएशन था वो मीन डेविएशन आया था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। और देखिए कितना आया था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1 अपॉन ए से ए कट गया। और इस तरीके से जो हमारा आया है डिस्पर्सिव पावर, वो आया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ठीक है,
बच्चों ये हमारा हुआ डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं इसके कुछ सवाल, इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई। ओके बच्चों, देखिए ये एक डिस्पर्सिव पावर का बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसको देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए प्रिज्म ऑफ द प्रिज्म एंगल 60 गिव्स द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 53 डिग्री, 51 डिग्री, 52 डिग्री फॉर द ब्लू, रेड एंड येलो कलर ऑफ लाइट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो मटेरियल ऑफ प्रिज्म की होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या क्या दे रखा है वो चीज नोट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने मिनिमम डेविएशन दे रखा है ब्लू कलर के लिए। ठीक है, वो दे रखा हमको 53 डिग्री, और रेड कलर के लिए दे रखा है वो है 51, और येलो कलर के लिए दे रखा है वो हमको दे रखा है 52 डिग्री। ठीक, अब जो डिस्पर्सिव पावर का हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा येलो। ठीक, ये होता है हमारा फार्मूला। तो इसको हम लिख लेंगे 53 माइनस 51 डिवाइडेड बाई 52, और इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो आएगा 2/52, यानी कि आ जाएगा 0.038। ये होगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म मटेरियल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसा ही है लेकिन वो डेविएशन पे डिपेंड ना हो करके हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। दोनों डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे देखिए ये भी डिस्पर्सिव पावर का क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है, इसको दिखाता हूं मैं आपको क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए फ्लिंट ग्लास फॉर ए ब्लू एंड रेड कलर्स आर 1.664 and 1.644 respectively. Calculate the dispersive power of the prism. ठीक है, ये है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चीज दे रखा है। यहाँ पे हमको ब्लू कलर के लिए किसी प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और रेड कलर के लिए हमको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना इतना हमको दे रखा है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। अब ओमेगा का जो फार्मूला था, फार्मूला वो था कि म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ येलो लाइट माइनस 1। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे नहीं दे रखा है, म्यू ऑफ येलो लाइट हमको नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वो ये बताई थी कि म्यू ऑफ येलो लाइट is the mean of mu of blue light and mu of red light। ये भी थोड़ी देर पहले बताई थी। अगर आपको नहीं ध्यान है तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लीजिए, इसको देख लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1.664 प्लस 1.644 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 1.654। तो म्यू ऑफ येलो लाइट हो गया हमारा 1.654। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्पर्सिव पावर निकालना है। तो डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए हम इन वैल्यूज को डिस्पर्सिव पावर के फार्मूले में रख देंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 1.664 माइनस 1.644 डिवाइडेड बाई 1.654 माइनस 1। ठीक, और जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो जो आता है वो आता है 0.0305। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक बच्चों, ये देखिए कितने इजी जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको फार्मूला एग्जैक्टली याद होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट याद होना चाहिए, तब हम इसको तुरंत लगा देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, A glass prism deviates the red and blue rays through 10 degree and 12 degree. ठीक है, respectively. A second prism of equal angles deviates them through the 8 degree and 10 degree respectively. Find the ratio of their dispersive power. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो प्रिज्म है अलग अलग। पहले प्रिज्म से जो रेड लाइट का डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है 10 डिग्री, और ब्लू लाइट का जो डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 12 डिग्री। ठीक, और दूसरा प्रिज्म है, दूसरे प्रिज्म से जो हमारा आ रहा है डेविएशन
वो आ रहा है रेड लाइट का 8 डिग्री और ब्लू लाइट का आ रहा है 10 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनके डिस्पर्सिव पावर का रेशियो निकालना है कितना आता है। ठीक है, अब देखिए ये यहां पे दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, येलो लाइट के लिए इसका निकालेंगे डिस्पर्सिव पावर। तो क्या होगा, डेल्टा बी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 11, कितना आया ये 22, हाँ 11 डिग्री का डेविएशन आया येलो लाइट के लिए। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है, डेल्टा डैश फॉर येलो लाइट आया डेल्टा डैश बी प्लस डेल्टा डैश आर डिवाइडेड बाई 2, ये आया 10 डिग्री प्लस 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया हमारा 9 डिग्री डेल्टा डैश। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर हमारा होता है डिस्पर्सिव पावर से डेल्टा ब्लू माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा फॉर येलो, और ये हमारा जो था ये था 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, तो इस तरीके से ओमेगा हमारा आ गया 2/11। अब देखिए इसके लिए हम निकालना है, इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक, फॉर येलो तो देखिए 10 है, 10 डिग्री माइनस 8 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना आया 9, तो ये आ गया 2/9 ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश हमारा आ गया 2/9। अब क्या निकालेंगे हम, ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश, इनका रेशियो निकालना हमको, तो 2/11 डिवाइडेड बाई 2/9, तो ओमेगा डैश इक्वल टू 9/11, ये इसका आ गया रेशियो। क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन अलग था। ठीक है बच्चों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। तो चलिए इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मटेरियल फॉर द रेड, वायलेट एंड येलो लाइट्स आर 1.52, 1.62 एंड 1.59 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल। ठीक, सेकंड पार्ट है इसका, if the mean deviation is the 40 degree, then what will be the angular dispersion produced by a prism of this material। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमको। देखिए सबसे पहले दे रखा है रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इतना, और रेड के बाद है वायलेट, वायलेट के लिए दे रखा है 1.62, और येलो लाइट के लिए हमको दे रखा है 1.59, ये हमको दे रखा है। ठीक है, हमको निकालना है सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर, ये चीज हमको दे रखा है। तो डिस्पर्सिव पावर क्या था, डिस्पर्सिव पावर था हमारा ओमेगा, और वो था ओमेगा वायलेट माइनस दिस अपॉन दिस माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम यहां से रखते हैं, इसकी वैल्यूज रखते हैं 1.62 माइनस 1.52 डिवाइडेड बाई 1.59 माइनस 1, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी हमारी इतनी, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इतनी है, काफी बड़ी वैल्यू है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट है, इफ द मीन डेविएशन इज 40 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इस ओमेगा को हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं, 1.69 इतना आया। अब ओमेगा का एक फार्मूला और है, ठीक है, आपको ध्यान हो तो क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन, जो इसके डिफिनेशन से आया, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। ठीक है, डेविएशन यही इसका डिफिनेशन है। अब हमको क्या निकालना है, एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस निकालना है। तो देखिए एंगुलर डिस्पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल टू मीन डेविएशन इनटू ओमेगा। ठीक है, मीन डेविएशन हमको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है,
40 इंटू 0.169 ये आएगा। ठीक है, 6.79 डिग्री ये इसकी वैल्यू आ रही है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, लेकिन सारे फॉर्मूलेज को हमको ध्यान रखना, अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। मैंने बच्चों देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है डिस्पर्सिव पावर का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द सर्टेन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय ए ग्लास प्रिज्म ऑफ अ डिस्पर्सिव पावर 0.031। डिस्पर्सिव पावर इसमें प्रिज्म की दे रखी है 0.031। ठीक है, it is found that the respective index for the red and blue rays are 6 point this and this respectively. What is the refractive index of yellow rays? अब देखिए हमको क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट के लिए दे रखा है वो 1.645 दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर जो है ब्लू रे के लिए दे रखा है वो है 1.665। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो रे के लिए निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए डिस्पर्सिव पावर दे रखी है तो हम डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला लगाएंगे। वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड रे डिवाइडेड बाय येलो -1 ये होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए 0.031 ये हमको दे रखा है। ब्लू के लिए हमारा है 1.665 माइनस 1.645 ये दे रखा है, और ये हमको निकालना है म्यू -1 ये आ गया। तो देखिए हम इसको म्यू आई -1 इक्वल टू 1.665 माइनस 1.645 डिवाइडेड बाई 0.031 इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.645 और ये आ गया म्यू वाई -1 यानी म्यू वाई हमारा आएगा गलत लिख दिया मैं, कितना आएगा 1.645 ये आंसर आ रहा है इस सवाल का। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है टॉपिक आज का डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी, ये हो गया है आज खत्म। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।